राजस्थान तो विकास कर रहा है, राजस्थान में तो विकास की गंगा बह रही है। हम जब पर्ची लेके जाते हैं पूरे हॉस्पिटल में अपना पूरा इलाज फ्री करा के आ जाते हैं 25 लाख का चिरंजीवी लेके। असली विकास सिर्फ दो जनों का हुआ है, हमारे अंबानी जी का और हमारे अडानी जी का। मोदी जी झूठे, उनका परिवार झूठा करेंगे। 3 तारीख को मोदी जी को कैसे चश्मा उतर जाएगा, यूं यूं करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत से मुझको डर लग रहा है, तो आपका ये मानना। 2 करोड़ रोजगार काम मिले, 15 लाख रुपए जुमला हो गए। आप राम जी का नाम लेते लेते कन्हैया का नाम कैसे लेने लग गए भाई? मोदी मीडिया की बात नहीं करते भैया जी। भाजपा ने विकास किया कहाँ है? सिलेंडर 300 की जगह 1100 का मिला, मुझे 400 रुपए किलो मिर्ची मिल रही है, मुझे 200 रुपए किलो सरसों का तेल मिल रहा है। IIT की फीस 55,000 से 1,65,000 हो गई। इतिहास नहीं बदलेगा, इतिहास अब टूटेगा और रिकॉर्ड भी टूटेगा। कांग्रेस पिछली बार +100 थी, अब की बार 150 प्लस जाएगी, क्योंकि इस बार जो गहलोत ने, विकास पुरुष गहलोत, राजस्थान के गांधी गहलोत ने जो प्रचार और जो विकास किया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े आला अफसर नेता जो भी परेशान होकर गहलोत के सामने सरेंडर हुए हैं, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, चाहे अजमेर हो, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी। विकास तो राजस्थान प्रदेश में हुआ ही है ना। देश के प्रधानमंत्री मन से कह रहे हैं विकास चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने अगर विकास किया होता तो कर्नाटका में अभी रिसेंटली सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने सरकार छीनी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सरकार छीनी है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मात्र 6 महीने पहले अगर विकास हुआ होता तो विकास मॉडल वहाँ का लाते। महाराष्ट्र में सरकार खरीदी गई है, हमारी सरकार खरीदी गई है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार खरीदी गई है। प्रधानमंत्री राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान में देश का प्रधानमंत्री को राजस्थान का विकास करने के लिए अंतिम क्षणों में ही याद आती है क्या? जब पूरे 5 साल तक राजस्थान का प्रदेश विकास के लिए तरस रहा था, इलाज फ्री, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, राजस्थान राज्य पथ परिनिगम में महिलाओं को आधी छूट, 2 रुपए में गोधन गोबर प्राप्त करने के लिए आपके घर पे गाड़ी आएगी, 7 गारंटी, उसके अलावा दुनिया भर की योजनाएं, 100 यूनिट फ्री, किसानों को 2000 यूनिट फ्री, किसानों को पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सारी चीजें मोदी जी ने करी राजस्थान में। वो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं ना, उनसे सस्ता सिलेंडर देंगे, अब देंगे ना, अब देंगे। 76 लाख परिवारों को राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने पहले ही उज्ज्वला योजना में, जिन्होंने मोदी जी ने सिलेंडर दिया था, उनको 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो रहे थे, इसलिए बेचारे रिफिल नहीं करा पा रहे थे। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने उनको 500 रुपए में सिलेंडर भरने की सुविधा दी है। आपको नहीं लगता राजस्थान में जो है अशोक गहलोत में भारी है मोदी जी? अशोक गहलोत पे क्यों भारी होंगे मोदी जी? राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का। अगर उनको ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत से मुझको डर लग रहा है, तो आपका ये मानना होगा कि वो भारी है। आपको लग रहा है डर लग रहा है प्रधानमंत्री? हमको क्या पता, वो रोड पे आ रहे हैं, कभी रोड शो करते हैं, कभी उदयपुर में आके कन्हैया लाल का नाम लेते हैं। आप राम जी का नाम लेते लेते कन्हैया का नाम कैसे लेने लग गए भाई? आप तो राम के अनुयायी थे, आप कन्हैया पे कैसे आ गए? मेरी ये समझ में नहीं आता। नारा लेके चल रहे जो राम को लाए हैं, हमको लाए। राम को तो राजा दशरथ लाए थे हमारी नजर में, जहाँ तक अपने इतिहास पढ़ा है, रामायण पढ़ी है। अब हमें पता नहीं राम को कौन लेके आए हैं। हमारी नजर में तो राम जी, श्री राम प्रभु को राजा दशरथ लेके आए थे। आपको नहीं लगता कि भाजपा विकास कर पाएगी? भाजपा ने विकास किया कहाँ है? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी, जब 17,21,000 करोड़ रुपए हमारे भारत में प्रचलन में थे। 15,44,000 करोड़ 1,500 का नोट था। आज रिजर्व बैंक का नेटवर्क उठा के देखेंगे आप तो 43 लाख करोड़ रुपया छाप दिया इन लोगों ने। मुझे सिलेंडर 300 की जगह 1100 का मिला, मुझे 400 रुपए किलो मिर्ची मिल रही है, मुझे 200 रुपए किलो सरसों का तेल मिल रहा है। IIT की फीस 55,000 से 1,65,000 हो गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 13 लाख से 36 लाख का हो गया। तो वो पैसा गया कहाँ? वो कह रहे हैं असली विकास मोदी जी के आने के बाद। असली विकास सिर्फ 2 जनों का हुआ है, हमारे अंबानी जी का और हमारे अडानी जी का, क्योंकि वो सारा नेटवर्क उनका बढ़ा है, हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ा। भारत की गरीब जनता का नेटवर्क नहीं बढ़ा। भारत की गरीब जनता को 300 का सिलेंडर नहीं मिला, भारत की गरीब जनता को 108 का पेट्रोल मिल रहा, 62 का नहीं मिल रहा। डॉलर 84 रुपए का हो गया, 62 तो बढ़ के। विकास किसको बोलते हैं? जहाँ हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी सरकार गिरी हुई रहती है, तो आज 62 से आपका डॉलर 84 चला गया, तो हम क्या माने? किसकी सरकार गिर गई? कह रहे हैं ना कि राजस्थान को ठप कर दिया है राजस्थान की सरकार। राजस्थान को कैसे ठप कर दिया? राजस्थान तो विकास कर रहा है, राजस्थान में तो विकास की गंगा बह रही है। हम जब पर्ची लेके जाते हैं पूरे हॉस्पिटल में अपना पूरा इलाज फ्री करा के आ जाते हैं 25 लाख का चिरंजीवी लेके। हमारी भारत की महिला, राजस्थान प्रदेश की महिलाएं हमारे जैसे ही राजस्थान रोडवेज की बस में बैठती हैं, उनका किराया आधा हो जाता है। इससे ज्यादा क्या विकास करोगे आप? प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति का राजस्थान प्रदेश में मकान गिर जाता है, उसको 10 लाख रुपए की तुरंत सहायता राजस्थान सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं, है ना। प्लस
25 लाख का चिरंजीवी योजना हो गया, सारी चीजें हो गई, 100 यूनिट फ्री हो गई और वृद्धावस्था पेंशन हो गई। इससे ज्यादा आप क्या विकास चाहते हो? कह रहे हैं कि 5 साल ठप किया है राजस्थान को, विकास- सड़कों में गड्ढे हैं, रोजगार नहीं है। सड़कें आप JLN मार्ग देख लो, आप जयपुर में खड़े हो, आप जयपुर की सारी सड़कें देख लो, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ एक बार खड्डा बता दो इस पे आप, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो यहाँ पर प्रदेश की जनता का, जयपुर की जनता, भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं क्या क्या ईमानदार पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी ने तो 2015 में कहा था कि मैं 15 लाख रुपए आपके खाते में डलवाऊंगा, मैं आपको 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा साल का, मैं आपको हवाई चप्पल से हवाई जहाज में पहुंचा दूंगा, मैं आपको यहाँ पहुंचा दूंगा, मैं आपको वहाँ पहुंचा दूंगा। यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ जहाँ है वहाँ का विकास करो। लेकिन वो कह रहे हैं ना वक्त लगता है निकालने में। वक्त कितना वक्त लोगे? 70 साल में लूटा नहीं था, 17 साल में देश को बनाया था। भारत के प्रधानमंत्रियों ने, पुराने प्रधानमंत्रियों ने, उनको बेचा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। रेल, भेल, IDBI बैंक, LIC, दुनिया भर की चीजें, एयरपोर्ट। अगर ये एक बात बताइए, अगर वो हमारी भारत की सरकारें, पुरानी कांग्रेस की सरकारें 70 साल में स्कूल नहीं बनाती तो आज आप वोटिंग क्या करने जाते, शौचालय में करने जाते क्या? चलिए, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस वापस लौट के आएगी। क्यों आ रही है राजस्थान कांग्रेस? क्योंकि उसने उन्नति करी है, काम किया है, लोगों क्या उन्नति की है? बहुत काम किया है, हर गरीब का ध्यान रखा है। कोरोना के अंदर इतना ध्यान रखा है कि बीजेपी वालों को तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ चले गए वो। लेकिन भाजपा के मोदी जी कहते हैं कि गरीबी मैंने जी मोदी जी की पोजीशन ये होगी कि आज जो है उनको गले से इतना डर लग रहा है कि वो जो है बार बार प्रचार करने के लिए राजस्थान में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? रोड शो पे आ गए वो, आज ये पोजीशन हो गई। राजस्थान के विकास के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, विकास करते तो मोदी जी को आना ही नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर विकास करते तो मोदी जी राजस्थान में आते ही नहीं, वहाँ बैठे बैठे काम नहीं हुआ है तब वो बोल रहे हैं। नहीं हुआ। राजस्थान में बहुत विकास हुआ है, सरकार रही है, राजस्थान में बहुत विकास हुआ है, 5 साल के अंदर बहुत विकास क्या हुआ विकास है, हुआ वो पता पड़ेगा 24 तारीख को। 24 तारीख। हाँ, क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जैसे जब भाई साहब ने बताया, चिरंजीवी बताया, वो क्या विकास हुआ है राजस्थान में? देखिए, काम हुआ है। एक मिनट कहाँ से स्टार्ट करें? मोदी जी जो बातें कर रहे हैं उनसे करें या अशोक गहलोत जी से? राजस्थान में सबसे पहले कोरोना काल आया 2 साल, मुख्यमंत्री जी ने एक कोरोना में एक परिवार के घर जाके राशन पहुंचाया। ये उनकी हर आदमी के पूरे परिवारों को। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 7,500 हज़ार रुपये जो गरीब तबके के आदमी थे उनके अकाउंट में, खाते में डाले। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कोरोना में बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे उनकी फीस जमा नहीं करा पाए, आज इंग्लिश मीडियम में स्कूलें, इस इलाके में कम से कम 50 स्कूलें हो गई इंग्लिश मीडियम। और अगर आपको स्कूल का प्रमाण देखना है मैं दिखाता हूँ। और दूसरा, हमारे इलाके में हॉस्पिटल नहीं थे, सैटेलाइट अस्पताल खुल गया। आप ये बताओ, निःशुल्क दवा योजना, ये जो चीज़ें हैं, जांचें फ्री। मेरे पिताजी जब बचपन में मैं हॉस्पिटल आता था, सवाई मान सिंह अस्पताल, तो लोग है ना अपने जेवर बेच के आते थे डिलीवरी के टाइम भी। और लेकिन भाजपा तो कह रही है हम विकास करेंगे इस बार राजस्थान में। झूठे आदमियों की बात पे विश्वास मत करो। मोदी जी झूठे, उनका परिवार झूठा। क्या झूठ बोला मोदी जी ने? आप बताओ, 2 करोड़ रोजगार काम मिले, एक मिनट सुनो, 2 करोड़ रोजगार काम मिले, 15 लाख रुपए जुमला हो गए। यानी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो उसमें ताकत है। मोदी जी से मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, 15 लाख रुपए का जवाब दें, जुमला बता दिया। क्या 2 करोड़ रोजगार? कल क्रिकेट का मैच देखने गए, आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या एक देश के राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है क्या इस तरह के बर्ताव करता है? देश का नाम हो रहा है विदेशों में। अरे झूठी बात। जिस गांव में हम जाते हैं ना, हमारा गांव है, तो वहाँ हमारी ऐसे खुशी होती है, लेकिन मोदी जी का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं चल भग जा, कल रवाना हो, घर से रवाना कर देते हैं हमारे को। मैं एज ए जनप्रतिनिधि बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता, पब्लिक के ये देखिए आप, इस रोड का, आमेर रोड पे अगर आप 6 महीने बाद फिर आएंगे तो इस एरिया को पूरा टूरिस्ट, इतना बढ़िया काम हो रहा है। असली विकास चाहिए तो मोदी को लाइए। अरे मोदी जी को तो वो हमारे विकास के लिए उनको यशोदा जी को तो पहुंचवा दो। आप मीडिया से हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, वो नहीं, यशोदा जी उनकी पत्नी, उनका तो विकास नहीं हुआ। मोदी जी से इतना नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, विरोध क्यों है मोदी जी? विरोध नहीं है। हम हमारे फिर उनको नहीं चुनेंगे, हमारे काम आया उसको चुनेंगे। हम मोदी जी से कहते हैं आपने क्या काम किया जो बता दो। आप ये बताए, बांग्लादेश से पाकिस्तान काम करा भाई से कितना बड़ा काम किया। आज
इंदिरा गांधी जी ने अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कांग्रेस हार रही है राजस्थान, कहीं दिख आप नहीं रही है। गलत फहमी है। गोदी मीडिया की बात नहीं करते, हम गोदी मीडिया की बात नहीं करते भैया जी। बीजेपी का देखो अंबानी के चैनल है, अडानी के चैनल है, उनको अपनी दुकान चलानी है। तो इस बार राजस्थान में हो रहा है बदलाव, अरे बदलाव नहीं हो रहा आ रही है है कांग्रेस फिर से। इंशाल्लाह। और ईश्वर की कृपा रही, आपको बताएंगे 3 तारीख को मोदी जी को कैसे चश्मा उतर जाएगा, यूं यूं करेंगे। रोएंगे मोदी जी। कल के लिए तो डबल इंजन सरकार चाहिए। किस बात के लिए? आज तक राजस्थान में कभी डबल इंजन की सरकार की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ राजस्थान में बीजेपी थी तो कांग्रेस में केंद्र होती थी तो बीजेपी की होती थी। कोई नहीं है भैया जी, यहाँ की जनता बहुत स्वाभिमान है। अगर कांग्रेस रहेगी कन्हैया लाल जैसी घटना राजस्थान में होती रहेगी। देखिए कन्हैया लाल की घटना, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तुरंत SIT बिठाई और उनको गिरफ्तार किया। आप हमसे ये पूछना चाह रहे 2 हैं घंटे के अंदर कि कल दिया कुमारी जी के एक गार्ड वहाँ धक्का दिया और वो डेथ हो गई, उनको हाल चाल नहीं पूछा। और उस परिवार के जाके पूछे कि आप नितिन गडकरी जी की रैली में वो आदमी की डेथ हो गई, क्या वो नहीं है? और एक मैंने वीडियो देखा था कुछ दिनों पहले, प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे और वो गिर गया, तो वो अपना भाषण चालू रखे। नहीं सहानुभूति होती कि इस आदमी को। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस जयन की पिटाई हुई, वो जिस विधायक के द्वारा, उनको टिकट नहीं दिया और बीजेपी ने तुरंत टिकट दे दिया मलिंगा को। चलिए।